चलिए चलते हैं ऋषिकेश के पास मौजूद पानी में डूबे हुए एक शहर को देखने। पानी में डूबे जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ वो है पुराना टिहरी। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि टिहरी गढ़वाल भी एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ काफी संख्या में रोजाना टूरिस्ट पिकनिक मनाने आते हैं। एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट बन चुका है। लोग ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं, देहरादून, मसूरी, धनोल्टी घूमकर चले जाते हैं। लेकिन इन सभी जगहों से मात्र 1 से 2 घंटे का सफर करके आप टिहरी गढ़वाल घूमने आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कैसे आया जा सकता है। टिहरी का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। देहरादून एयरपोर्ट से टिहरी की दूरी करीब 75 किलोमीटर है। 2 घंटे का समय लगता है। आप बाय रोड आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में दूरी लगभग 78 किलोमीटर के आसपास है। 2 घंटे का समय लगेगा और आप बाय रोड यहाँ तक आ सकते हैं। 75 से 80 किलोमीटर जर्नी बाय रोड ही करनी है तो बाय रोड बता देते हैं कि आप कैसे पहुँच सकते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं से भी 3 से 4 हजार रूपए लेंगे और वो पूरा टिहरी गढ़वाल का टूर करा के आपको वापस वहीं ड्रॉप कर देंगे। ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप चाहे तो शेयर टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। 200 से 250 रूपए खर्च होगा। हो सकता है कि आपको 2 शेयर टैक्सी लेनी पड़े। ऋषिकेश से चंबा आना पड़ेगा और चंबा से टिहरी गढ़वाल आना होगा। टिहरी की बात करें तो टिहरी 2 है। एक है ओल्ड टिहरी, एक है न्यू टिहरी। जिस टिहरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है ओल्ड टिहरी, जो अब पूरी तरह से पानी में समा चुका है। और यही वो जगह है जो अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में रोजाना लोग यहाँ घूमने आते हैं। ऋषिकेश से चंबा के लिए आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी और चंबा से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी मौजूद है। अगर आप बसेस से आना चाहते हैं तो 100 से 150 रूपए लगेंगे। आप डायरेक्ट ऋषिकेश से टिहरी पहुंच जाएंगे। आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल घूमने का। तो ये होते हैं पहुँचने के तरीके। टिहरी गढ़वाल फेमस है यहाँ के टिहरी डैम के लिए, जो भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये एशिया के 5 बड़े डैम में से एक है। इस डैम में इतना पानी है कि एक पूरा शहर इस झील के नीचे डूब चुका है। चलिए अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, जैसे ही आप टूरिस्ट पॉइंट पर पहुँचेंगे उससे थोड़ा पहले ही आपको एक पार्किंग शुल्क पे करना पड़ेगा। 4 व्हीलर से 50 रूपए वो चार्ज करते हैं। काफी बड़ी पार्किंग बनी हुई है। सैकड़ों गाड़ी आराम से यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ आपको जरूर घूमने आना चाहिए। पार्किंग के पास में एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है घूमने के लिए। यहाँ पर बोटिंग करते हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, जैसे जॉर्बिंग, पैरासेलिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती है। ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। रुकने के लिए यहाँ पर कॉटेज और रिजॉर्ट्स भी हैं। वो सारी डिटेल मैं दूंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ की फ़ोटोज़, रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं टिहरी घूमने। बाइक के लिए एक अलग पार्किंग एरिया बना हुआ है। ये जो काउंटर आप देख रहे हैं ये एक टिकट काउंटर है। जो यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज होती हैं झील में, उसका टिकट यहीं से लिया जाता है। टिकट के प्राइजेस आप देख ही रहे हैं। स्क्रीन पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर 8 से 9 अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं। सबके चार्जेस अलग अलग है। 250 रूपए से लेकर 1000 रूपए तक के अलग अलग वाटर एक्टिविटीज यहाँ पर कराई जाती हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इस झील का, टिहरी झील का शुरुआती पॉइंट है। शानदार जगह है। बहुत सारी अलग अलग तरह की बोट्स यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं। पैरासेलिंग आप यहाँ कर सकते हैं। झील पर चलने के लिए रबड़ से एक रास्ता बनाया गया है झील के ऊपर। जब इस रास्ते पर चलते हैं तो ये हिलता है, तो ये भी अपने आप में गजब का एक्सपीरियंस रहता है। चलिए टिकट लेते हैं और एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर। कोई भी वाटर एक्टिविटी करने से पहले हमें लाइफ जैकेट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये झील बहुत गहरी है। हेलो, क्या गाइस देख लिए क्या करते हैं इन्होंने, उल्टी पहन ली थी, अभी सीधी पहन रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टिहरी झील में बोटिंग करने, शिकारा राइड। ये कुछ टिकट है। शिकारा राइड करने आ गए हैं। इससे झील की गहराई बहुत ज़्यादा, 800 मीटर तक गहराई है। हम जम्मू कश्मीर गए थे, श्रीनगर में हमने शिकारा राइड की थी। लाइफ जैकेट पहनी हुई है। ये कुछ टिकट है। जो व्यू आप देख रहे हैं ये टिहरी झील का है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीचे ये झील है और आसपास में काफी सारी बोट्स मौजूद हैं। हम शिकारा राइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स टिहरी झील में
शिकारा राइड करने आ गए हैं, वो भी मोटर से चलेगी। वैसे काफी सारी यहाँ पर बोट्स हैं, अलग अलग रेट है। पूरी प्राइस लिस्ट मैंने आपको दिखाई, आगे भी बताऊंगा। ऊपर से कवर्ड है, धूप नहीं लगेगी। झील बहुत गहरी है ये। मैं आपको झील के नीचे का व्यू दिखाता हूँ, पानी के अंदर कैसे नजारे हैं। झील का पानी बहुत साफ है क्योंकि भागीरथी नदी का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। इस झील की गहराई कुछ पॉइंट्स पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुराना टिहरी इसी झील के नीचे समा चुका है। साल 2005 अक्टूबर के मंथ में भागीरथी नदी का पानी पुराने टिहरी में इकट्ठा होने लगा। पुराना टिहरी बेसिकली 3 अलग अलग नदियों से घिरा हुआ था। साल 2005 में यहाँ पानी आया और फिर डैम का एक गेट खोला गया और पूरा शहर पानी में समा चुका। हालांकि इससे पहले पूरे शहर को खाली करा दिया गया था। यहाँ पर एक घंटा घर हुआ करता था जो अब पूरी तरह से पानी में समा चुका है। टिहरी झील बहुत बड़ी झील है। यहाँ पर शिकारा राइड करने का भी एक अलग ही अनुभव रहता है। हम शिकारा राइड यहाँ कर रहे हैं। कश्मीर श्रीनगर में भी आपने बोटिंग की होगी, शिकारा राइड की होगी, उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहता है और यहाँ पर शिकारा राइड का कुछ अलग एक्सपीरियंस रहता है। कैसा अनुभव रहा अभी तक? कैसा मजा आ रहा है? मस्त विजिटिंग जगह है ना? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, एक बार जरूर आए। बिल्कुल फैमिली को भी साथ लाए, दोस्तों के साथ अगर पिकनिक मना रहे तो भी आए। का मजे लो। ऐसी फील आ रही है जैसे हम जम्मू कश्मीर गए थे। श्रीनगर में हमने शिकारा राइड की थी, शिकारा बोटिंग की थी, कुछ ऐसा ही है। लेकिन इससे झील की गहराई बहुत ज़्यादा है, 800 मीटर तक गहराई है। थोड़ी सी ज़्यादा डीप है। लाइफ जैकेट पहनी हुई है, रिस्क नहीं है, एंजॉय कीजिए। अलग अलग तरह की बोटें हैं यहाँ पर। झील के इस नज़ारे को देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा शहर इस झील के नीचे दबा हुआ है, इस झील के नीचे समाया हुआ है। घंटाघर आप समझते हैं कितनी ऊंचाई होती है घंटाघर की, वो भी इस झील के नीचे समाया हुआ है। आसपास के पेड़ देखकर भी लगता है कि झील की गहराई बहुत ज्यादा है। एक काफी बड़ा डेवलप शहर इस झील में समा चुका है। पुराने टिहरी की बात करें तो करीब 190 साल तक ये शहर यहाँ मौजूद